नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूँ दीपिका गौड़ और इस समय पर बल्लभगढ़ में पहुंची हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जितने भी नगर निगम पार्षद के उम्मीदवार हैं उनके हौसला अफजाई करेंगे। इधर तो पूरी की पूरी महेश गोयल जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, साथ ही यहाँ पर पहुंची है उनकी धर्मपत्नी। एक बार फिर से मैंने पहले भी कहा था कि जो धर्मपत्नी होती है वो अपने पति के अधूरे काम का बीड़ा उठा लेती है। रेखा जी एक बार फिर से मैदान में है, अपने पति को की जगह पर क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अब की बार यही विजय प्राप्त करेंगे। वार्ड नंबर 41 से कमल का फूल खिलेगा ही खिलेगा। पूरी आश्वस्त हो रही है, बिल्कुल हिम्मत जुट रही है, पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इस समय पे आप। हाँ, महेश गोयल ही जीतेंगे और सबका साथ है, हमारे साथ सब संगठन जुड़ा हुआ है। बस महेश कितना चंद इस समय पे हमारे साथ है सर, कितना उत्साह है लोगों में? पूरे बल्लभगढ़ में जब पूरे फरीदाबाद की बात करूं मैं 46 मेरी बहन और भाई जो बीजेपी के कमल पर फूल लेके आए हैं, साथ में मेरी बड़ी बहन परवीन जोशी मेयर, 46 वार्ड बड़ी बहन मेयर चुनाव जीतने जा रही है और एक इतिहास रचेंगे। जिसका बेटा जिसका पति अस्पताल में हो, पूरा वार्ड पूरे बल्लभगढ़ के लोग भाई महेश का भी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले महेश गोयल की जीत होगी। मेरी बेटी सुषमा भाटी चुनाव लड़ रही है, स्वराज भाटी। देखिए स्वराज इतना बड़ा नाम है कि आपके नाम के साथ जुड़ रहा है। तो ये उस वार्ड की कैंडिडेट है जहाँ पे बहन सुषमा के नाम से मंत्री जी ने सरकार ने कॉलेज बनाया है। जी जी, ये नाम जुड़ा हुआ है इसका। तो देखिए नाम भी मैं इसको बधाई देता हूँ। अगर गिनती चालू होगी तो स्वराज पार्टी सबसे पहले गिनती में जीत कर आएगी। महेश गोयल की धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में है, बहनों को साथ लेके चल रही है और परम परमात्मा वो ठीक हो जाए और बढ़िया ठीक हो जाएंगे, उनका जीत का सर्टिफिकेट घर पे देके आएगी जनता। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए मातृ शक्तियां दोनों ही यहाँ पर खड़ी है, कितनी मजबूत। बीजेपी लगातार बेटियों के लिए, बहुओं के लिए आगे आती आ रही है और इसका जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं नजर आता है। एक अपने पति के समर्थन में आई है, एक अपने पति की जगह पर खड़ी है, खुद ही कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मातृ शक्ति की ये तो ताकत है। जब जब विपदा पड़ी थी तो घरवाली ने, धर्मपत्नी ने, बहन ने मिलकर ये धर्म निभाया था, निभेगा। वार्ड नंबर 43 से सूरज भाटी समय पे हमारे साथ है, लगातार बीजेपी से हुंकार भर रही है। वार्ड नंबर 43 से क्या कहेंगे, इस चुनाव को किस प्रकार से देखती हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी और अपने बाबूजी और अपने वार्ड वासी, अब मेरे वार्ड मेरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। वो सशक्त बनाने का काम ही नहीं, खाली कहने के लिए नहीं है, हमें सशक्त बनाया, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। क्योंकि गई है बहुत सारी जो सीट है इसमें, और मुझे मेरे वार्ड से आरक्षित सीट थी और मेरी पार्टी ने एक महिला कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया। उस विश्वास पे मैं खरी उतरूंगी। मेरी वार्ड वासियों का, मेरे परिवार वासियों का, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, मेरे परिवार वासियों का सहयोग, साथ और आशीर्वाद मेरे साथ है। वहां से कमल खिलेगा और हम 100% मेरे को मतलब ये विश्वास है कि 90 अबव हम वहां से वोट परसेंटेज हमारी होगी, क्योंकि सबका सहयोग और सबका साथ और सबका प्यार मुझे मिल रहा है और जिससे मेरे अंदर और भी जोश भरा हुआ है। मैं सुबह 5:30 बजे की निकलती हूँ और 12 बजे घर में घुसती हूँ और मुझे थकान कहीं महसूस नहीं होती है। ये बाबूजी की देन है, क्योंकि बाबूजी कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो थकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये समय नहीं है थकने का, ये तो इस वक्त संघर्ष का समय है, क्योंकि इसके बाद 5 साल लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा वार्ड मेरे ऊपर विश्वास जता रहा है और मैं उनके विश्वास में खरी उतरूंगी। कभी किसी समस्या उनको नहीं आने दूंगी किसी भी तरीके की। और मुझे अपने वार्ड वासियों पे, मेरे परिवार पे मुझे भरोसा है कि मेरे वार्ड से एक वोट मुझे मिलेगी। देखिए पूरी तरीके से भरोसा जता रही है। इधर महेश गोयल के नारे लगाए जा रहे। पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कहना है अपने पार्षद उम्मीदवार के रूप में, क्या कहेंगी मैम, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अर्चना है और इस समय हमारे वार्ड में महेश गोयल की आंधी है, जिसमें सब साफ है, सब बह रहा है सब। महेश गोयल जिंदाबाद। देखिए कितना उत्साह, कितना जुनून हर महिला में नजर आता है। देखिए पहले तो भाभी जी जब यहाँ पर खड़ी है, कितना मुश्किल है और कितना कठिन भी है, बिल्कुल घर से निकलकर अपने पति के लिए पहुंच गए। क्या कहेंगे मैम आप इनके लिए? महेश गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद 100%। जी आप आए, प्लीज बोले क्या कहना है। महेश गोयल जीतेगा, वार्ड 41 से भारी मतों से जीतेगा। लोग जेल से जीतते हैं, हम हॉस्पिटल से जिता के लाएंगे और प्रमाण पत्र भी हॉस्पिटल से लेकर जवाएंगे जब महेश गोयल की भारी मतों से जीत हो जाएगी। आज जनता में इतना जोश है, हर आदमी ये कह रहा है कि मैं भी महेश गोयल हूँ। पहले भी कहा था वार्ड का हर व्यक्ति महेश गोयल है, हर व्यक्ति महेश गोयल है और महेश गोयल को पूरे 46 वार्ड में सबसे ज्यादा मतों से जिता के लाएंगे। सुबह 10 बजे महेश गोयल जी की जीत निश्चित है। मैं भी महेश गोयल हूँ, यानी कि वार्ड का हर व्यक्ति इस समय पे मैं महेश गोयल बनकर चुनाव लड़ रहा है। महेश गोयल हूँ, महेश गोयल हूँ। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा कहना है कि अब केवल ये इलेक्शन महेश गोयल का नहीं, 36 बिरादरी ने इलेक्शन को उठा लिया है और 36 बिरादरी से एक रिकॉर्ड कायम करके एक इतिहास रच के जाएगा। पूरी तरह से लगता है। संदीप जी, लगातार इसमें आपकी भूमिका बहुत देखी जा रही है, क्या कहना है इसके लिए? देखिए, एक मामा और फूफी का एक ब्लड का रिश्ता होता है जी। महेश गोयल जी मेरी बुआ के बेटे हैं और आज परमात्मा साक्षी है कि वो परमात्मा आज देख रहा है कि हम उसके लिए क्या कर पा रहे हैं। रही बात उस लेडीज की, देखिए ये तो एक चुनाव की जीत है। जब वो पत्नी अपनी यमराज से अपने पति के प्राणों को वापसी ले आई थी, तो ये तो एक जीत है। आप बल्लभगढ़ की यदि सबसे पहली जीत होगी तो वार्ड 41 से महेश गोयल की होगी। जो ये नारी शक्ति उनके लिए आज ये नारी शक्ति उनके लिए घर घर जाकर जो वोट की अपील कर रहे हैं और जो उनका रुझान होता है, तो जिनके घर में भी जाते हैं वो बिल्कुल बाहें फैलाकर वोटों की, नोटों की और सपोर्ट की इतनी मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसे चुनाव में हमने कहीं भी कोई माहौल देखा होगा। एक तरफा माहौल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, इसको देखते हुए लगता है। बिल्कुल एक तरफा माहौल है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। मैं कह रहा हूँ कोई टक्कर में ही नहीं है। अब तो टक्कर तो इस चीज की चल रही है, जो और कैंडिडेट हैं वो टक्कर तो मान रहे हैं, लेकिन किस चीज की कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जमानत कैसे बचेगी। वार्ड नंबर 41 की जनता बहुत जल्दी उनको एक जीत दिलाने जा रही है और ये उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारी तरफ से। महेश गोयल वार्ड नंबर का एक इतिहास बनने जा रहा है। भारी मरहम लगाएंगे महेश गोयल को जल्दी बजा के हम अपने बीच में और जीत का तोहफा देके उनको मरहम लगा के और एक नंबर जनता के बीच में जनता का काम करने के लिए लाएंगे, दिवाली मनाएंगे। वार्ड वासियों का बन रहा है, लोगों का जुनून इस समय पे आसमान छू रहा है और प्रत्येक व्यक्ति इस समय पे मैं भी महेश गोयल बनकर चुनाव लड़ रहा है। वार्ड नंबर 41 से लोग कह रहे हैं महेश गोयल के नाम से इतिहास रचा। क्या कहेंगे महेश गोयल के लिए? महेश गोयल जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। और की जुबान पर एक ही बात इस समय पे आ रही है कि जो प्रत्याशी है महेश गोयल, चाहे वो इस समय पे हॉस्पिटल में है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को महेश गोयल कहकर इस चुनाव रण में अपनी भूमिका निभा रहा है। देखिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।